हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने वाला है उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में मैंने 1.2 का जो भी एक्सरसाइज था वो कंप्लीट करा दिया था। अभी हम लोग 1.3 एक्सरसाइज है उसमें प्रोसीड करेंगे। तो उससे पहले जो भी बेसिक टर्म्स आता है उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर जानते ही नहीं रहेंगे तो डायरेक्ट बनाएंगे कैसे क्वेश्चन। इसीलिए हमेशा हम लोग टेक्स्ट बुक का कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं कि उसका जो एग्जाम्पल्स है, जो थ्योरी है, उसके थ्रू ज़रूर जाते हैं एक बार, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंसेप्ट रहता है। उस कंसेप्ट को, हर कंसेप्ट को बारीकी से समझते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन है। अगर सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, व्यूअर बढ़ता है, तो लगता है कि नहीं, इस पर वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए, क्योंकि लोग बेनिफिट हो रहा है, लोगों को बेनिफिट हो रहा है। अरे भाई हम तो मेहनत कर रहे हैं, लोगों को कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यही हम लोग का मोटिवेशन है, जो कि आगे पढ़ाने के लिए काफ़ी प्रेरणादायक रहता है। चलिए आते हैं। बहुत चूँकि टाइम लग जाता है उसी समय लिखने में, इसीलिए क्या सोचा कि पहले कुछ लिख लेते हैं, क्योंकि कुछ टाइम सेविंग होगा और उसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो चलिए इस टॉपिक में हम लोग को सबसे क्या पढ़ना है, सबसेट। सबसेट क्या है, आते हैं सबसेट। सबसेट क्या है? तो अगर ए एंड बी टू सेट्स है, सपोज करो ए एंड बी टू सेट्स है, और ए का ईच एलिमेंट्स, ए में जितना भी एलिमेंट्स है वो अगर बी में भी है, आपका प्रेजेंट है, जितना ए का एलिमेंट्स है ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी, तब क्या बोला जाएगा कि ए मेरा सबसेट है सेट बी का। सेट बी का क्या है, सबसेट है। ए में सपोज करो, अगर मान लेते हैं कि ए में मेरा क्या एलिमेंट है, 1 2, और सेट बी में क्या है, 1 2 3 4, ये मेरा है। तो इसका 1 2 जो एलिमेंट्स है, ये सेट ए में जो आपका जो एलिमेंट्स है 1 और 2, ये दोनों इसमें भी है, तो हम क्या बोलेंगे इसमें, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। तो मतलब इसका डेफिनेशन पर अगर जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, देन सेट ए इज टू बी कॉल्ड एज सबसेट ऑफ सेट बी। तब क्या हम लोग बोलेंगे, देन सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। अगर ए का जितना भी एलिमेंट है सेट बी से अगर बिलोंग करेगा, तब हम ए को क्या बोलेंगे कि बी सेट का क्या है, सबसेट है। एंड इट इज डिनोटेड बाई ए इज, सिंबल ये देते हैं, क्या है, इसको सिंबल ये देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा, मतलब ये सिंबल रहेगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन इसमें कंफ्यूजन कहीं कहीं होती है। किसी बुक में क्या है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, किसी बुक में क्या होता है, सबसेट को इससे रिप्रेजेंट करता है। आप जब केसी सिन्हा का बुक बनाइएगा या और कोई बुक, उसमें देखिएगा कि सबसेट को ऐसे रिप्रेजेंट करता है। एक सबसेट का तो ये दे ही दिया, उसके बाद में इक्वालिटी का एक सिंबल देता है। उसका मीनिंग क्या है, वो किस लिए देता है कि अगर a इक्वल टू बी भी होगा तो भी मेरा क्या होगा, a सबसेट ऑफ b होगा। अगर मानते हैं हमने इतना लिया है, अगर सपोज करो a b को हम इतना ही दे देते हैं, तो क्या a सबसेट ऑफ b नहीं होगा क्या, क्योंकि जो एलिमेंट है इससे बिलोंग तो कर ही रहा है, तो ये भी मेरा सबसेट ही होगा। इसलिए इसको बोलता है ए इज सबसेट ऑफ बी। कहीं कहीं आपको नीचे में इक्वालिटी दिया रहता है। और देखो दूसरे बुक में कंसेप्ट क्या है, यहां जैसे क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी लिख दिए, एक टर्म आता है आपका प्रॉपर सबसेट की, ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया, एक टर्म क्या आएगा, प्रॉपर सबसेट। उसमें क्या होगा, ये तो इक्वल होगा, इक्वल नहीं रहना चाहिए। प्रॉपर सबसेट मतलब इसका एलिमेंट्स इससे बिलोंग करेगा, लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट रहना चाहिए जो इसमें नहीं हो, तब इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। और उसको डिनोट करते हैं हम लोग कैसे, वहां पर अदर बुक में जाइएगा तो प्रॉपर सबसेट को इस सबसेट से डिनोट करता है, इसको बोलता है, क्या बोलता है, प्रॉपर सबसेट। किसी बुक में इसको क्या बोलता है, प्रॉपर सबसेट। अगर एनसीईआरटी की बात आप करते हो तो एनसीईआरटी में प्रॉपर सबसेट का क्या डेफिनेशन है, यहां पर चलो लिखे हैं,
प्रॉपर सबसेट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये कंडीशन जब आएगा साथ में ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, तब मेरा क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। ये मेरा एनसीईआरटी में दिया हुआ प्रॉपर सबसेट का ये है। अदर बुक्स जैसे जाओगे, केसी सिन्हा में जाओगे तो वहां क्या लिखा है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब जो इसमें सबसेट लिखता है एनसीईआरटी में वो इसमें क्या लिखता है, प्रॉपर सबसेट। तो इसलिए अगर कोई दूसरा बुक केसी सिन्हा फॉलो कीजिएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पर सबसेट का नोटेशन सिंपली ये रहेगा। तो समझ लेना कि यहाँ एनसीईआरटी में जो ये दिया है वहां पर इसका मीनिंग ये है, और वहां अगर केसी सिन्हा में ये लिख दिया इसका मतलब प्रॉपर सबसेट, ए बी नहीं होना चाहिए। अगर एनसीईआरटी में प्रॉपर सबसेट की बात करेगा तो इस सबसेट के साथ में एक कंडीशन लगाएगा, उस सबसेट के साथ में कंडीशन क्या लगाएगा कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी, तब मेरा हुआ प्रॉपर सबसेट। अब देखो ये प्रॉपर सबसेट तो हो ही गया, अगर ये प्रॉपर सबसेट है तो फिर इसको क्या बोलेंगे, बी को, इसको सुपर सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सुपर सेट। ऊपर वाला देख लीजिएगा, ऐसे हर बुक में आप लोग को मिल जाएगा कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट all elements of set A belongs to set B, then set A is to be called as subset of set B and will be denoted as A is subset of B, or in some books it is written as equality, यहाँ सिंबल दे देता है, मतलब A इक्वल टू B को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको सबसेट लिख दिया, जब सुपर सेट की बात आएगी, सुपर सेट की तो उसमें क्या होगा, यहां पर आपका बी इंक्लूड नहीं रहेगा। जैसे यहां हम लिखे हैं प्रॉपर सबसेट अगर है ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये आपका प्रॉपर सबसेट की आएगी। और ये क्या हो गया, बी आपका सुपर सेट हो गया। सुपर सेट जितना भी ए है सब इससे बिलोंग करेगा, इसलिए उसको बोलते हैं सुपर सेट बोलते हैं। और देखिए एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग देख सकते हैं, यहां पर देखिए लिखे हुए हैं इफ ए बिलोंग्स टू ए देन ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। अगर कोई ए एलिमेंट है, स्मॉल है, क्योंकि सेट का कोई भी एलिमेंट लिखते हैं तो स्मॉल लेटर में लिखते हैं, तो ए अगर बिलोंग्स टू ए, सेट ए से बिलोंग करता है, देन ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, अगर ए सबसेट ऑफ बी होगा तो ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। एग्जाम्पल में देख लो, क्यू अगर क्या है, रेशनल नंबर है, सब क्यू क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये क्या है, रेशनल नंबर का सेट है, और ये क्या है, रियल नंबर। तो रेशनल नंबर हमेशा क्या होगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसको इरेज करते हैं। देखिए Q अगर रेशनल नंबर है, नंबर लाइन ले लिए, तो ये पूरा क्या हो गया मेरा, रियल नंबर। अब इसी नंबर के अंदर में जो भी आएगा आपका, रेशनल हो इरेशनल हो, जो भी आएगा उसके अंदर ही आएगा। तो अगर Q रेशनल नंबर है तो इसी नंबर लाइन पर कहीं होगा, तो इसलिए ये क्या है, सबसेट ऑफ R हो गया रियल नंबर। अगर इन जनरल हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर किसका सबसेट होगा, इंटीजर्स का, क्योंकि इंटीजर्स क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जीरो भी होता है, 1 2 3 4 -2 -3, ये सब इंटीजर होता है। तो नेचुरल नंबर हमेशा क्या होगा, इंटीजर का सबसेट होगा। इंटीजर किसका होगा, रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर किसका होगा, रियल नंबर का। ये ध्यान रखना कि इरेशनल नंबर कभी भी इंटीजर्स वगैरह या रेशनल नंबर का नहीं होगा। जो आपका इरेशनल नंबर होगा, टी से जिसको हम लोग डिनोट करेंगे, वो सबसेट ऑफ क्या होगा, रियल नंबर का पार्ट होगा। क्योंकि जो रियल नंबर होगा आपका रेशनल का भी होता है और इरेशनल भी बनता है, दोनों रहता है। रियल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, रेशनल इरेशनल, और रेशनल को हम लोग फिर बांटते हैं इंटीजर्स में। रेशनल को क्या होता है, हम लोग यहां पर रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन, और इंटीजर्स में आपका पॉजिटिव निगेटिव ये सब आ गया सब। अब जाओगे बेसिक जो हम लेक्चर 1 लिए हैं, लेक्चर 1 मेरा देखोगे इसमें यूट्यूब में, मतलब आप जाना उसमें देखना यूट्यूब की वीडियो में, जो लेक्चर 1 होगा उसमें सारा नंबर्स का डिटेल्स हम बताए हुए हैं।
तो ये होगा नेचुरल नंबर नॉट सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। नेचुरल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि वो क्या होता है, हमेशा इंटीजर्स होता है, रेशनल होता है, इसलिए इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं होगा। इंटीजर्स नॉट एलिमेंट ऑफ नॉट सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर भी क्या होगा, सबसेट नहीं होगा किसका, इरेशनल नंबर का। उसके बाद एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपना खुद सबसेट होता है। ये नीचे से आपको पता चल गया होगा, जब एग्जाम्पल्स हम ये लिए थे 1 2 का, तो a इक्वल टू बी है आपका, दोनों बराबर है, लेकिन इसका एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है दोनों, तो क्या होगा, ये a आपका सबसेट ऑफ b होगा। इक्वालिटी इसीलिए इसमें लगा रहता है कि जब दोनों इक्वल रहे तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जब भी कोई सेट लिखोगे तो वो अपना खुद सबसेट होता है। फाई मतलब एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। जितना भी सेट्स है उसका सबसेट कोई एलिमेंट। फाई मतलब क्या, कोई एलिमेंट नहीं, जीरो एलिमेंट, मतलब इसको फाई नहीं बोलेंगे, ये मेरा फाई नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, ये है। तो ये सारा सेट का सबसेट होता है। तो हम लोग समझ लेंगे सबसेट क्या है, मतलब कोई ए सेट है, बी सेट है, ए का सारा एलिमेंट अगर बी से बिलोंग्स करेगा तो ए को हम लोग सबसेट बोलेंगे बी का, और बी को क्या बोलेंगे, बी को सुपर सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सुपर सेट। और प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जब ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए और बी बराबर नहीं होगा तब उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट हुआ। क्योंकि बराबर हो गया तो क्या हुआ, सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ। अब इसके बाद एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, पावर सेट। अगर ये सब टर्म आप लोग लिखना चाहें तो पॉज कर करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग का एक कंसेप्ट आता है पावर सेट। ये पावर सेट क्या है, तो अगर ए कोई सेट है तो उसका जितना भी सबसेट होगा उसका कलेक्शन जो होगा वो मेरा पावर सेट होगा। क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए, collection of all the subsets of set A is called power set of set A and is denoted by PA। मतलब कोई सेट्स लिखो, उसका सबसेट बनाओ, सबसेट का जो सेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट। एग्जांपल्स के लिए देख लो, अगर सपोज करो कि A इक्वल टू क्या है 1 2, इसका सबसेट क्या होगा, सबसेट ऑफ ए अगर करेंगे तो सबसेट ऑफ ए, पहले तो 5 एम्प्टी सेट सबका सबसेट होगा। उसके बाद अगर 1 लेते हैं, इससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या मेरा सबसेट होगा। एलिमेंट्स 2 ये भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो ये भी सबसेट होगा। अब उसके बाद क्या कॉम्बिनेशन मेरा बच सकता है, अब इसके बाद एक ही बच रहा है 1 2, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना सबसेट खुद होता है, तो यही मेरा आएगा, और तो कोई कॉम्बिनेशन बच नहीं रहा है। तो इसका जो सेट बनाओगे, मतलब P ऑफ A लिखेंगे, पावर सेट ऑफ A जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 5 1 2 1 2। ये मेरा पावर सेट हुआ। क्या हुआ, पावर सेट ऑफ है, मतलब ये सेट ऑफ सेट्स होता है। क्या होता है, सेट ऑफ सेट्स होता है।
सेट ऑफ सेट्स का कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में देखिएगा, एक पढ़ाए होंगे हम, सेट ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स क्या है। इसका ईच एलिमेंट जो क्या है एक सेट के फॉर्म में है। ईच एलिमेंट जो है ये भी एक सेट ही है, ईच एलिमेंट एक सेट है, ठीक है। तो ये पावर सेट है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट और कार्डिनल नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट और कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा कैसे निकालोगे? तो अगर कोई सेट ए है, कोई सेट ए है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट सपोज करो n ऑफ ए इक्वल टू n है, या m ले लो। अगर ये n यहां लिख रहे हैं तो यहां m ले लो। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें m है, ठीक है, तो npa क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए क्या होगा? 2 द पावर m होगा, ठीक है। इसका मतलब कह सकते हुए भी कि किसी सेट का कितना सबसेट हो सकता है, किसी सेट का कितना नंबर ऑफ सबसेट तुम लिख सकते हो, ये 2 टू द पावर m होगा। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट, मतलब ये मेरा होगा। अगर कोई सेट इसमें जैसे 2 दिया है, यहां क्या है n ऑफ a इक्वल टू 2, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? 2 टू द पावर 2 मतलब 4, तो यही 4 आया है ना, 1 2 3 4, 2 टू द पावर 2 4, और यही मेरा क्या होगा n ऑफ pa। अगर बोलेंगे पावर सेट में जो एलिमेंट्स होगा वो भी 4 होगा। तो ये मेरा पावर सेट का कंसेप्ट होगा कि मतलब सबसेट्स का जो सेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पावर सेट्स। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? अगर सेट ए में आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स m रहता है तो पावर सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 टू द पावर a होगा, m होगा। और वहीं आपका नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट होगा, किसी सेट का कितना सबसेट होगा वो 2 द पावर m बताएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद में एक कंसेप्ट आती है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? पावर सेट हो गया, लिखना होगा, आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं यूनिवर्सल सेट क्या है। हेडिंग डालिए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है? तो अगर सपोज करो कि ए बी सी कोई सेट्स है, ए बी सी कोई सेट्स है, ए बी सी कोई सेट्स है और इसके एलिमेंट्स कुछ भी हैं, तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा कि सारा का एलिमेंट्स जो है इस सेट से बिलोंग करेगा। जो भी कंसिडरेबल सेट्स है उसका सारा एलिमेंट्स जो होगा इस सेट से बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल सेट से। तो आप लिख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट ऑफ एनी सेट्स is a set which consists of all the considerable elements which belongs to those sets। जो उस सेट से आपका बिलोंग कर रहा है वो सारा एलिमेंट इसमें
रहेगा। ठीक है, उसका डेफिनेशन ये ले सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि चूंकि अगर ए भी मेरा क्या होगा, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बी भी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, सी भी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, मतलब सब इसी का सबसेट होगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो अगर ए सबसेट है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, सुपर सेट बोलते हैं ना। अगर प्रॉपर सबसेट है तो इसको क्या बोलते हैं, सुपर सेट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द कंसिडरेबल सेट्स, जो भी कंसिडरेबल सेट्स है उसका सुपर सेट होगा। ठीक है, मतलब आप इसको लिख सकते हैं, एन यूनिवर्सल सेट is a collection is a supersets of all the considerable सेट्स। जो भी सेट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसका क्या होगा, सुपर सेट होगा। अगर ए बी सी आपका सेट ले रहे हैं, एग्जांपल में सी है, ए इक्वल टू 1 2 है, बी इक्वल टू 3 4 5 है, एंड सी इक्वल टू 4 6 9 10 है। तो अगर यूनिवर्सल सेट हम लोग लेंगे तो क्या होगा, सारा का सुपर सेट होना चाहिए। मतलब इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, मतलब सारा सेट में जो एलिमेंट्स है वो इससे बिलोंग जरूर करना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 9 10, ये भी हो सकता है। और इससे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आप डाल सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब जो एलिमेंट्स है वो मस्ट भी इसमें होना चाहिए। ए में जो एलिमेंट है, बी में जो एलिमेंट है, सी में एलिमेंट, वो सब आपका किससे बिलोंग्स करना चाहिए, यू से बिलोंग करना चाहिए। वो सारा आपका एलिमेंट्स कहाँ होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करना चाहिए। ये मेरा कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट हो गया। नाम ही है यूनिवर्सल। अगर वेन डायग्राम आगे हम लोग पढ़ेंगे तो सीधे इसको ऐसे लिखते हैं, ये मेरा सेट जो हो गया यू हो गया। और देखो इसको डिनोट हम लोग और करते हैं, ओमेगा से भी कहीं करेंगे और कहीं एस से भी करते हैं, डिनोटेड बाई यू ओमेगा और एस, एंड इट इज डिनोटेड बाई, लिख सकते हैं आप लोग, एंड इट इज डिनोटेड बाई यू ओमेगा और एस। ये तीनों से लेटर से हम लोग कैपिटल लेटर से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट यूनिवर्सल सेट रहता है। और इसके अंदर जो भी सेट है, सपोज करो जैसे ए है तो ए अलग हो गया, बी ये हो गया, और सी क्या है, सी में और बी में कुछ कॉमन है, 4 कॉमन है, इसलिए यहाँ इंटरसेक्शन हम लोग कर सकते हैं, ये सी हो गया। और एलिमेंट्स इसके अंदर जो रहता है, यूनिवर्सल सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स रहता है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट एज डिनोटेड बाय पॉइंट, इसको हम लोग पॉइंट से डिनोट करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो सेट रहेगा, सेट तो हम लोग लिख सकते हैं, उसके अलावा जो एलिमेंट्स बच जाता है, जैसे मानते हैं 1 2 आपका ए सेट है तो इसको ए लिख दिए, यहाँ बी 3 4 5 है तो बी लिख दिए, सी है तो सी लिख दिए, उसके अलावा जो बच गया 6 9 10 ये हो गया। अगर ये मेरा सपोज करो यूनिवर्सल सेट रहता तो 0 है तो कहीं 0 इधर लिखते, फिर आपका 7 है तो 7 कहीं इधर लिखते। मतलब डॉट से हम लोग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेन डायग्राम में अच्छा से पढ़ेंगे इसको, ठीक है।
अभी आप लोग जान लिए कि यूनिवर्सल सेट क्या है, कि ऐसा सेट जिससे जो भी कंसिडरेबल सेट्स है उसका सारा एलिमेंट्स उससे बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सल सेट इज ए सुपर सेट ऑफ ऑल द कंसिडरेबल सेट, जो भी सेट आप कंसिडर कर रहे हैं उसका सबका सुपर सेट होना चाहिए। मतलब जो भी सेट उसके अंदर है सारा यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। मतलब क्या होगा, जो भी होगा, अगर ए है तो वो भी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बी है तो ए भी सबसेट होगा, सी है तो ये भी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट होगा। अब एक कंसेप्ट है हम लोग का इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ये भी पहले हम बता चुके हैं आप लोग को, जो बेसिक लेक्चर्स है उसमें कंसेप्ट ऑफ इंटरवल्स बताए हैं और उसमें पूरा डिटेल से जो भी इंटरवल का कंसेप्ट है एक्सप्लेन कर दिया है। 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल जो होता है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज एंड क्लोज ओपन, सारा का डिटेल्स उसमें मिल जाएगा, लेकिन फिर भी ब्रीफ में यहां पर हम समझा देते हैं। इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। देखिए, इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो इसमें आपका 4 टाइप का इंटरवल होता है, 1, 2, 3 एंड 4। अगर ए एंड बी आपका रियल नंबर है, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज लेस देन बी, अगर ये कंडीशन है, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज स्मॉलर देन बी, तो उस केस में क्या होगा, फर्स्ट क्या होता है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब इसका मीनिंग हुआ कि दोनों वैल्यू का, इसको आप लिख सकते हो x सच दैट x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा और लेस देन इक्वल टू b होगा। ये इसका मीनिंग होता है कि x कोई रियल नंबर है और a और b के बीच में है, ये दोनों वैल्यू को रिप्रेजेंट मतलब इंक्लूड करेगा। यहां पर अगर हम लिखें तो ये आपका a है, ये आपका b है और रियल नंबर लाइन है, तो जो मेरा x होगा, देखिए दोनों वैल्यू को होल्ड करेगा, यहां भी क्लोज सर्किल रहेगा, यहां भी रहेगा, और इसके बीच का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसको डिनोट कैसे करते हैं, अगर x इक्वल टू यहां पर लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे a, b, ये बिग ब्रैकेट देते हैं हम लोग। इसका मतलब कि a से b के बीच का सारा वैल्यू इंक्लूडिंग द बोथ वैल्यूज ऑफ a एंड b, मतलब जो एंड वैल्यू है ए बी का, दोनों को इंक्लूड करेगा। तो ये मेरा कंसेप्ट है क्लोज इंटरवल। तो ये क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर है ना, ए बी क्या है, पूरा रियल नंबर, इसका सेट है ये ए बी, आप ऐसे लिख सकते हैं। एक्स क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। वैसे ही आपका क्या है, ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल ये हो गया, अब क्या हम लोग लिखेंगे, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल देखिए एज इट ने जैसा नेम इसका बता रहा है, सजेस्ट कर रहा है हम लोग को। ओपन इंटरवल में क्या रहेगा, ये दोनों पॉइंट ओपन रहेगा, ये ए बी, यहां पर वैल्यू इंक्लूड दोनों का नहीं रहेगा। मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x का वैल्यू a से ग्रेटर होगा या लेस देन b होगा। अब इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो x इक्वल टू हम लोग ऐसे लिखेंगे a b और a कॉमा b। अगर ये लिख रहे हैं तो इसका मीनिंग यही हुआ कि x जो है a और b के बीच में होगा, मतलब a और b का जो वैल्यू है उसको इंक्लूड नहीं करेगा, नॉट इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओपन हो गया। अब क्लोज ओपन देखते हैं क्या है। क्लोज्ड
ओपन इंटरवल। देखो पहला क्लोज है, सेकंड ओपन है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, एक सच दैट पहला क्लोज मतलब इस वैल्यू को इंक्लूड करेगा, इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, एंड सेकंड ओपन। ए बी फर्स्ट मेरा क्लोज और सेकंड ओपन रहेगा, वहां एक्स मेरा लाई करेगा, तो इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट क्लोज है, दूसरा ओपन है, और क्या लिख सकते हैं, ए बी, यहां पर उल्टा लिख देंगे। तो ये मेरा नोटेशन है कि कैसे डिनोट करते हैं इसको। अब लास्ट मेरा क्या बच गया, ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल, तो इसमें क्या होगा, सच दैट पहले ओपन कराता है, मतलब यहां पर इक्वालिटी नहीं होल्ड करेगा, क्लोज बाद में करें, यहां पर करेगा। ये ओपन है, यहां क्लोज, ओपन क्लोज हो गया। तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां ओपन है पहले, सेकंड में क्लोज है, और यहां ओपन है, यहां क्लोज है। ये मेरा क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल हो गया। इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर पर कोई अगर एक्स नंबर है आपका जहां ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए लेस देन बी, तो कैसे हम कोई इंटरवल को शो करेंगे, मतलब इतने बीच की जो दूरी है उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। और हमेशा क्या होगा, लेंथ ऑफ एन इंटरवल क्या होता है, हमेशा नोट कीजिएगा, किसी केस में, ऊपर के किसी केस में, चारों केस में, लेंथ ऑफ एन इंटरवल इक्वल टू बी माइनस ए। हमेशा ये लेंथ होगा, क्योंकि लेंथ हमेशा क्या होता है, मेरा पॉजिटिव होता है। तो जब पॉजिटिव होता है तो यहाँ क्या आएगा, बी माइनस ए, क्योंकि बी वहां पर ग्रेटर देन ए है, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ एन इंटरवल बी माइनस ए होगा। तो ये मेरा बेसिक कंसेप्ट था, इसको एक्सप्लेन हम लोग कर दिए। अब उसके बाद में कल जो होगा हम लोग मूव करेंगे 1.3 एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। इसको बेसिक जो है जरूर एक दो बार रिवाइज करना चाहिए, बार बार पढ़िएगा। जहां कंफ्यूजन होगा आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, नहीं समझ में आएगा कमेंट्स में लिखिएगा कि क्या प्रॉब्लम है, उसको हम और डिटेल से समझाएंगे। इंटरवल में भी अगर नहीं समझ में आएगा तो बेसिक लेक्चर का मेरा एक वीडियो है, उसमें देख लीजिएगा कि इंटरवल, कंसेप्ट ऑफ इंटरवल, इनइक्वालिटी, उसमें डिटेल से बताए हैं। तो अच्छा से आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ जाएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।